नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ना कुछ आइडियाज आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। माइक्रो सर्विसेज भी एक ऐसा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या माइक्रो सर्विसेज सच में एक जरूरत थी, एक क्रांति थी, या बस एक नया फैंसी वर्ड जिसे डेवलपर्स अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहते थे? चलिए आज इसको पूरा डिकोड करते हैं। ओके, तो माइक्रो सर्विसेज की स्टोरी समझने के लिए पहले उसके विलन से मिलना पड़ेगा, राइट? और वो विलन था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब ये मोनोलिथ क्या है? देखो, नाम से ही क्लियर है, मोनो यानी एक। इसको ऐसे समझो जैसे एक ही बड़ा सा बिल्डिंग ब्लॉक हो। पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक ही कोड बेस में बंधी हुई है। सारे पार्ट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि अलग करना ही मुश्किल है। समझ आया? शुरू शुरू में तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन ग्रो करती है, प्रॉब्लम शुरू। नेटफ्लिक्स को भी यही झेलना पड़ा था। डेवलपमेंट स्पीड एकदम स्लो। एक पार्ट को स्केल करना है, नहीं कर सकते। पूरी ऐप को स्केल करो, और सबसे बड़ी दिक्कत, एक छोटी सी गलती और पूरी एप्लीकेशन डाउन। सोचो, एक छोटा सा चेंज करने के लिए पूरी की पूरी ऐप को दोबारा डिप्लॉय करना पड़ता है। कितना टाइम वेस्ट होता है ना? तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंट्री हुई हमारे हीरो की, माइक्रो सर्विसेज। एक नई उम्मीद, एक सॉल्यूशन जो मोनोलिथ की सारी परेशानियां दूर कर देगा, कम से कम ऐसा सोचा गया था। माइक्रो सर्विसेज का फंडा बड़ा सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। मतलब एक बड़ी सी एप्लीकेशन को छोटे छोटे आजाद टुकड़ों में बांट दो। हर टुकड़ा एक सर्विस है जिसे आप अलग से बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हो। क्लियर है या कंफ्यूज हो? यहां हर सर्विस का अपना एक काम है। जैसे एक सर्विस सिर्फ यूजर लॉगिन संभालेगी, दूसरी पेमेंट्स। और ये आपस में बात कैसे करती हैं? एपीआईज के थ्रू। एपीआई को समझने के लिए सोचो, ये वेटर्स की तरह हैं जो एक किचन से दूसरे तक ऑर्डर ले जाते हैं। इससे क्या होता है? हर सर्विस आजाद रहती है। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, डिफरेंस एकदम क्लियर है। लेफ्ट में मोनोलिथ, एक सिंगल यूनिट जहां सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। राइट में माइक्रो सर्विसेज, आजाद सर्विसेज का कलेक्शन। हाँ, मोनोलिथ को शुरू करना आसान है, पर आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि माइक्रो सर्विसेज को प्लान करना मुश्किल है, पर आगे मेंटेन करना आसान। तो आखिर इसका प्रॉमिस क्या था? इतना हाइप क्यों था? प्रॉमिस था स्पीड का। छोटी छोटी टीम्स आजादी से तेजी से काम कर सकती हैं। प्रॉमिस था फ्लेक्सिबल स्केलिंग का। सिर्फ जिस सर्विस पे लोड है उसको स्केल करो, पूरी ऐप को नहीं। और हाँ, हाई रिलायबिलिटी। एक सर्विस फेल हो गई, कोई बात नहीं, बाकी सिस्टम चलता रहेगा। जबरदस्त, राइट? तभी तो नेटफ्लिक्स और एटलासिन जैसी बड़ी कंपनीज इस पे जंप कर गईं। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहां ट्विस्ट लाए रूबी ऑन रेल्स के क्रिएटर डेविड हाइनेमियर हैंसन। उन्होंने इससे क्या कहा पता है? द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्फिडेंस स्कैम। मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा। बस इस एक लाइन ने पूरी गेम ही पलट दी। और यहीं से शुरू हुई आधी अधूरी सच्चाई की कहानी। वो हिडन कॉस्ट्स जो पहले किसी ने नहीं बताई थी। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका एक डर्टी सीक्रेट भी था, रिज्यूम ड्रिवन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बहुत सारी कंपनीज ने माइक्रो सर्विसेज इसलिए नहीं अडॉप्ट किए क्योंकि उनके बिजनेस को जरूरत थी, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि डेवलपर्स को अपने रेज्यूमे पे ये फैंसी वर्ड चाहिए था, ताकि अगली जॉब आसानी से मिल जाए। शॉकिंग है ना? लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स सीधा 2 से 3 गुना बढ़ गए, सेम काम के लिए। डीबगिंग में, मतलब एरर ढूंढने में 35% ज्यादा टाइम लगने लगा। और इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मैनेज करना, ओफ, एक अलग ही लेवल का हेडेक बन गया। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? और फिर इंडस्ट्री ने यू टर्न लेना शुरू किया। इसे नाम दिया गया द ग्रेट रोल बैक। वो टाइम जब कंपनीज ने कहा, बस बहुत हुआ, चलो वापस। माइक्रो सर्विसेज का जो गुब्बारा फूला हुआ था ना, अब उसमें से हवा निकलने लगी थी। हाइप खत्म हो रहा था। लोगों को समझ आ रहा था कि जो प्रॉमिस किए गए थे वो पूरा सच नहीं था। और ये कोई एक दो कंपनी की बात नहीं थी।
CNCF का 2025 का सर्वे कहता है कि लगभग 42% ऑर्गेनाइजेशंस अपने माइक्रो सर्विसेज को वापस जोड़कर मोनोलिथ बना रहे थे। सोच सकते हो 42%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल है Amazon प्राइम वीडियो। हाँ, वही Amazon जिसे हम क्लाउड का किंग मानते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी एक सर्विस जो ऑडियो वीडियो मॉनिटर करती थी, उसके कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विस सिस्टम को हटा दिया और उसकी जगह एक सिंगल मोनोलिथ लगा दिया। ये तो ट्रेंड के एकदम उल्टा था। और रिजल्ट, पता रिजल्ट क्या हुआ? उनके ऑपरेशनल कॉस्ट 90% तक कम हो गए। 90%। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि उनका माइक्रो सर्विस सेटअप कितना इनएफिशिएंट और महंगा था। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या माइक्रो सर्विसेज बेकार हैं? क्या हम सबको वापस मोनोलिथ पे चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। चलो इस प्रैग्मैटिक मिडिल ग्राउंड को एक्सप्लोर करते हैं। रेडी हो? और इस मिडिल ग्राउंड का नाम है मॉड्यूलर मोनोलिथ। ये एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अप्रोच है। इसमें आपको मोनोलिथ की सिंप्लिसिटी मिलती है और माइक्रो सर्विसेज की तरह कोड मॉड्यूलर रहता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वाला सरदर्द नहीं होता। इस टेबल को ध्यान से देखो। यहाँ तीनों के प्रोज एंड कॉन्स साफ हैं। मोनोलिथ छोटे ऐप्स के लिए ठीक है। माइक्रो सर्विसेज गूगल या फेसबुक जैसे प्लैनेटरी स्केल सिस्टम्स के लिए ज़रूरी है, पर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और बीच में है हमारा मॉड्यूलर मोनोलिथ। शॉपिफाई जैसी कंपनीज इसका यूज़ कर रही हैं। ये आमतौर पर मिड साइज से लार्ज साइज ऐप्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बाहर से एक, अंदर से अलग-अलग, परफेक्ट बैलेंस है। तो आखिर में बस एक ही सवाल पूछना जरूरी है, क्या आपका आर्किटेक्चर आपको फीचर्स जल्दी बनाने में हेल्प कर रहा है या सिर्फ आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है? याद रखिए, बेस्ट आर्किटेक्चर वो नहीं जो ट्रेंड में है। बेस्ट आर्किटेक्चर वो है जो आपके काम को आसान बनाए और बिजनेस गोल्स को पूरा करें। सिंपल। इसको नोट किया? चलिए आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।